आत्मा एक है या अनेक, और एक आत्मा द्वारा भिन्न भिन्न योनि कैसे धारी जाती हैं। आत्मा एक नहीं है। यदि एक हो तो फिर उपदेश किसको करेंगे? एक नहीं है तभी तो उपदेश करते हैं। यदि एक को दुख है तो दूसरे को दुख क्यों नहीं होता? यदि एक सुख में है तो दूसरा सुख में क्यों नहीं होता? यदि एक की आत्मा निकल जाए तो सभी मरने चाहिए। एक नहीं है, आत्मा असंख्य हैं। एक समय में जब भिन्न भिन्न शरीरों को भिन्न भिन्न दुख सुख महसूस हो रहे हैं तो एक नहीं है, असंख्य हैं ये। हाँ, ये शरीर से तो एक हैं। एक समय शरीर में एक ही आत्मा रहती है, इसलिए एक जैसी लगती है, लेकिन यह सर्वव्यापक भी है। जैसे सभी योनियों में ये घूमती है आत्मा। जितनी भी 1,84,000 जिया जीन हैं, 1,84,000 जो है, इनमें सभी में भ्रमता रहता है ये अपनी आशा वाशा के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार। इसलिए सर्वव्यापक है। और जो इसका गुण है वो भी सर्वव्यापक है, क्योंकि जो आत्मा है वो निर्लेप है और ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये तो कहीं भी किसी भी कीड़ी से लेके हाथी तक हो, वहीं पर सभी में ये जो है आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप वस्तु प्रधान है। चेतना सभी में है, छोटे से लेके बड़ी वस्तु तक। जितनी भी 84 लाख योनियां हैं सभी में चेतना प्रधान है। तो वो चेतना जो है वो सर्वव्यापक है। आत्मा तो एक भिन्न भिन्न है, असंख्य हैं, लेकिन ज्ञान गुण से ये सर्वव्यापक है, सभी जगह फैली हुई है। और ये भिन्न भिन्न शरीर धारण क्यों करती है? इसके पीछे 2 शरीर माने गए हैं। एक तो हमारा ये स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है, 5 तत्व, 3 गुण और मन बुद्धि अहंकार, ये तो स्थूल शरीर हमें दिख रहा है। एक लिंग शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता। उसके अंदर अंतःकरण चेष्टाएं और 5 विषय अंतःकरण चतुष्टाय में होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये 4 सूक्ष्म तत्व और 4 विषय, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये 9 तत्व का जो है महापुरुषों ने लिंग शरीर माना है। तो चोला छोड़ते समय ये लिंग शरीर जो है, इसमें ही कर्म का ताना बाना होता है और इसी में आशा होती है। लेकिन ये सारे किसके हैं? ये जीवात्मा के सारे हैं। लेकिन जीवात्मा निर्लेप है। सभी दुख दर्द जन्म मरण सभी कुछ ये लिंग शरीर के आश्रित रहता है। और उसी के अनुसार इसको जो है योनि मिलती है, जन्म मिलता है।
मान लो जैसे कोई संतान की इच्छा में कोई जीव जो है इस शोले को छोड़ देता है, तो वो जैसे जिनको ज़्यादा संतान होती हैं, जैसे कुकर सुकर यानी सुअर और कुत्ते, इनकी ज़्यादा संतान होती हैं तो इनमें जन्म ले लेगा, उसकी संतान की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसे कहा गया है। जैसे मान लो कि किसी का घर के प्रति मोह है तो वो वहीं पर चूहा बन जाता है, यदि उसका पैसा दबा हुआ है कहीं वो सर्प बन जाता है। ऐसी मान्यताएं मान रखी हैं ये। तो ये जो है आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जो है योनियां भुगतता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई इच्छाएं जो है ना हमारे दुख का कारण है। जितना भी आदमी जो है इच्छा रहित तो होगा उतना ही उसको आनंद मिलेगा, उतना ही उसको सुख मिलेगा। इसलिए सद्गुणों में अपने विचार रखिए, मन से कर्म से वचन से शुद्ध करिए और जितना भी हो सके इच्छाएं कम करिए, बस फिर मौज ही मौज है। क्योंकि इच्छा रहित होने से तो ये मुक्त हो जाता, फिर जन्म मन फिर होता ही नहीं। तो निर्बंध हो गया, फिर ये किसी चीज़ से बंध नहीं रहा, किसी इच्छा से।